हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के वेक्टर अलजेब्रा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। यानी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ के जो एक्सरसाइज 10.3 है, ये वीडियो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। यानी इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का, उसको निकालेंगे। तो देखिए, हमने अभी तक कौन कौन से वेक्टरों की बात कर ली। हमने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया है, उसकी हमने एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमको मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना रहता है वेक्टर का, तो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करने के दो रूल होते हैं। अगर हमको वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर हमको किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करने के हमारे पास दो तरह से हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहला हो गया जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और दूसरा हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। यानी यहां पर भी आपको देखिए, जो एक्सरसाइज 10.3 है वहां पर आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वहीं एक्सरसाइज 10.4 जो है वहां पर आप वेक्टर प्रोडक्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करने के दो मेथड होती हैं। पहला हो गया स्केलर और दूसरा हो गया वेक्टर। यानी एक तो होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी हम किसकी बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। यानी अगर हमको स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए आप, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का क्या होता है। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इतना इरेज कर देते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के दो मेथड होते हैं। किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड होते हैं। पहला हो गया स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें अभी हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में वेक्टर के पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा आपका चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे आपके पास कोई वेक्टर बी है, यहाँ पर एक वेक्टर ए है, इसके बीच में कोई एंगल दिया है। तो देखिए, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या करता है। अगर आपसे कोई कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आता है वो होगा वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस इसको थीटा। यानी अगर देखिए, आपके पास एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है। अब आपसे कोई कहता है कि ए डॉट बी निकालिए, तो कैसे आप निकालेंगे उसको। तो अगर आपको कोई कहता है डॉट प्रोडक्ट निकालने को, तो कहेंगे आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा। इस तरह से आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि हमको स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आपके पास 2i है। जैसे देखिए, हम अभी पहले इसको समझा देंगे, फिर इसके बाद आपको एग्जांपल देंगे। तो अगर हमसे कोई कहता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो क्या करेंगे आप, तो आप ए डॉट बी अगर आपको निकालना है तो होगा वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो देखिए, यही होता है। वहीं अगर आपसे कह दें कोई वेक्टर आपके पास सी है, यहां पर कोई वेक्टर डी है, और यहां पर एंगल दिया है डी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सी डॉट डी निकालिए, तो क्या करेंगे आप, इसका मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर कॉस थीटा वहां पर आगे लगा देंगे। यहां से आपको सी डॉट डी मिल जाएगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो यहां पर जो थीटा होगा वो एंगल होगा बिटवीन वेक्टर बी वेक्टर ए एंड बी। अब यहां पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। थीटा इसके बीच का एंगल होगा। अब इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में जान लेंगे, फिर इसके बाद कुछ इसके प्रॉपर्टी होती है कि कौन कौन सी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसके बारे में जान लेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ से। तो इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में हम जानते हैं।
अब देखिए इतना इरेज कर देते हैं हम, अब इसके इतना इरेज कर देते हैं। अब देखिए तो अगर आपसे कोई कहे कि आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए, जैसे हमने ए और बी लिया है तो उसको कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट बी कोई कहता है निकालिए तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब देखिए ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो ए और बी है तो पहला ऑब्जर्वेशन कहता है कि जो ए और बी है वो रियल नंबर होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए, आर रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या करता है कि अगर दो वेक्टर प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो अगर आप उसका ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। इफ एनी टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन वेक्टर ए डॉट अगर वेक्टर बी कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ गई। तो यहां पर आपने दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। यानी देखिए अगर हम इसी की बात करते हैं, अगर यहां पर cos जीरो यहां पर लिख दे cos 90 तो cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा जीरो। जैसे हम इसी वेक्टर की बात कर लेते हैं, अगर हमको थीटा कह रहा है 90 डिग्री है, तो अगर इस वेक्टर की बात करें यहां पर थीटा की जगह 90 रख दीजिए तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट अगर वेक्टर बी इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी cos 90। तो हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो यहीं से ये आया है, यहीं से ये आया है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब बात करें कि अगर थीटा जीरो हो जाए, तो अगर थीटा जीरो हो जाता है तो हम जानते हैं कि cos जीरो की वैल्यू होती है क्या, cos जीरो की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए और बी यानी मैग्नीट्यूड बचेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। अगर cos जीरो होता है थीटा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वेक्टर ए मॉड बी बचेगा। तो हम इतना इरेज कर देते हैं, दो प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, दो ऑब्जर्वेशन को। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम इतना इरेज कर देते हैं। यानी अगर हमने पहले प्रॉपर्टी बताया कि जो ए और बी होने रियल नंबर होने चाहिए, और दूसरा क्या हो गया कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो होगा जीरो। अब देखिए वहीं अगर इसी केस में की बात करें, अगर यहां पर थीटा जीरो हो जाए, अगर हमारा थीटा जो होगा वो इक्वल टू जीरो हो जाए या पाई हो जाए तो क्या होगा, देखिए अगर इसमें हम थीटा जीरो रख दें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आपसे कोई कहता है तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ए मॉड बी कॉस जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। हम जानते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, यही बनेगा। और cos जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यही आपका आएगा। और 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, तो यही आपका आएगा। वहीं अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तब, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए यानी पाई हो जाए तब क्या होगा, ये तब ये आपका अगर ए डॉट बी लिखा लेंगे तो हो जाएगा ये वेक्टर ए वेक्टर मॉड बी और कॉस 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री क्या होता है, -1। तो ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दे देगा। तो हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि अगर आपका थीटा जीरो होगा तो ये दे देगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड दे देगा। वहीं अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो ये दे देगा माइनस वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इसका आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। उसी तरह अब आगे बढ़ते हैं हम, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे एक ऑब्जर्वेशन में बढ़ते हैं। अब देखिए अब इतना इरेज कर देते हैं, चलिए अब चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अब यहां पर हम किसकी बात कर लेते हैं, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में।
तो देखिए अगर आप आई डॉट आई करेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा, जे डॉट जे करेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा, के डॉट के करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि इसके बीच में एंगल 0 होगा, इसी कारण से 1 आएगा। जैसे मान लीजिए आप, जैसे यही क्वेश्चन में आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया है 1, और यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या दे देगा, तो यहां से आप 1 पा जाएंगे, यहां से आप 1 पा जाएंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास ये आई, जो यहां पर देखिए हमारे पास 3 तरह से, एक देखिए अगर हम किसी वेक्टर को x डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो उसको हम आई पढ़ते हैं, आई कैप, और अगर हम y में जाते हैं तो वहां पर हमारा आता है जे कैप, और किसी तीसरे प्लेन में आते हैं तो वहां पर आता है के कैप। ये आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन। तो अगर हम आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जे में जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और के में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यानी अगर आप आई कैप में से आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप में जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और के कैप में के का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये ऐसा क्यों होता है? अब इसका भी रीजन है। क्यों इसका 1 वैल्यू आ रहा है? तो देखिए ये आपका आई है, तो देखिए अगर आप इस डायरेक्शन, जैसे यहां पर देखिए आई डॉट आई है, तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ आई, जैसे एक को मान लेते हैं ए है, एक को मान लेते हैं बी है, और ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 इंटू 1, और यहां पर क्या हो जाएगा आई डॉट आई है। तो आई डॉट आई का मतलब हो गया कि इसके बीच में एंगल क्या होगा, आई डॉट आई का मतलब हो गया, आई डॉट आई का मतलब क्या होगा कि इसके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, यही डायरेक्शन में है। आई डॉट आई का मतलब क्या हो गया कि दोनों या तो 180 डिग्री के होंगे, अगर आई डॉट माइनस आई होता तो 180 डिग्री के होते, अगर आई डॉट आई कहता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए इसके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी कारण से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो cos 0 की यहां पर रख देंगे तो 1 वैल्यू होती है। इसीलिए अगर आप आई डॉट आई करेंगे, यानी जैसे आपके पास कोई 2i दिया है, वेक्टर ए दिया है जैसे 2i, और वेक्टर बी दिया है आपके पास 3i। अब आपसे कोई कहता है कि आप ए डॉट बी निकालिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से इसका डायरेक्ट कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 2 वेक्टर मॉड ऑफ 2, और वेक्टर मॉड ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए आई के साथ जो कोफिशिएंट, आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट लगा है वो हो जाएगा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के यहां पर क्या हो जाएगा 2, और जे के साथ जो कोफिशिएंट लगा है वो हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा 3, और इनके बीच में एंगल क्या है, तो आई डॉट आई, यानी आई और आई, ए भी आई में है, बी भी आई में है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आप यहां से लिख सकते हैं 6। यानी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वहां पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, अगर जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, के डॉट के तो क्या हो जाएगा, के डॉट के हो जाएगा 1। यानी अगर सेम से मल्टीप्लाई होता है तो उसके बीच में एंगल 0 होता है, जिस कारण से आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1 और के डॉट के की वैल्यू 1। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम, ये तो आपकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। वहीं अगर आपसे कोई कहता है, अब पांचवी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, आई डॉट जे निकालिए, तो आई डॉट जे देखिए यहां पर, ये आपका आई कैप था, ये आपका जे कैप था, और ये आपका के कैप था। तो अगर कोई कहता है आई डॉट जे, तो देखिए ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है 0, 90 डिग्री बन रहा है, इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर इसका हम आई डॉट आई निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसीलिए आई डॉट जे आ जाएगा 0। उसी तरह अगर हम के डॉट आई करें तो के डॉट आई करेंगे तब भी यहां पर भी एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री का, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। उसी तरह जे डॉट के करें तो ये भी क्या हो जाएगा 0,
यानी सेम सेम रहेगा। अगर आई आई रहेगा तो वहां पर वैल्यू आएगी 1, जे जे रहेगा तो वैल्यू आएगी 1। अगर दूसरा आई और जे हुआ तो वैल्यू आ गया 0। अगर जे और के रहा तो वैल्यू आ गया 0, क्योंकि वहां पर एंगल 0 बन रहा। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहां पर देख सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए आई डॉट जे किया तो 0, के डॉट आई किया तो 0 और जे डॉट के किया तो 0। यानी अगर आई डॉट आई करेंगे तो 1 आएगा, वहीं अगर हम आई डॉट जे कर दें तो 0 आएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। वहीं अगर आपसे कोई कह दे आई डॉट के करिए तो क्या आएगा? 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इस कारण से क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आप आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई का आई से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 1। और यही अगर आई के साथ किसी डिफरेंट या जे या के किसी डिफरेंट के साथ कर लेंगे पेयर में तो क्या हो जाएंगे? उनकी वैल्यू हो जाएगी 0। वहीं अगर आपसे कहें कि आप जे डॉट आई कीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो हम जानते हैं जे और आई के बीच में एंगल हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। वहीं आपसे कहें कि जे डॉट के निकालिए तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 0। वहीं आपसे कहें के डॉट आई करिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों 0 आएगी? क्योंकि एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इसी कारण से 0 हो जाएगी। तो ये था आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब इतना इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि हमको एंगल चाहिए, हमको दो वेक्टरों के बीच में एंगल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास 2 नॉन जीरो वेक्टर हैं, देखिए ये नॉन जीरो वेक्टर है, इनके बीच में हमको एंगल चाहिए, यानी इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है, ये 0 नहीं है और कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हमको दो नॉन जीरो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 6 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आप देख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। इस तरह से इसका आप थीटा निकालेंगे। कैसे? वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड बी। यहां से आप देख सकते हैं कि अगर कोई आपसे एंगल कहता है टू नॉन जीरो वेक्टर के बीच में निकालिए तो इसी तरह निकालेंगे। कैसे? ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दीजिए ऊपर, और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी नीचे रख दीजिए। तो यहां से आप थीटा निकाल सकती हैं। तो ये आपका 6 प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां से इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, बिना इरेज कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर ओवर एडिशन को फॉलो करता है। यानी यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर ओवर एडिशन को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। यानी जैसे आपके पास कोई वेक्टर दिया है ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी दिया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, अगर आप किसी स्केलर से इसका मल्टीप्लाई करती हैं किसी वेक्टर ए डॉट बी में, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या बी को आगे लगा दीजिए और यहां पर वेक्टर ए लिख दीजिए। तो इस तरह से भी एक सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ऑन ए लाइन। अब बात करते हैं किसके बारे में? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अब हम बात किसके करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। प्रोजेक्शन
ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन के, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर हमसे आपसे कोई कहता है कि आप प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन आप कैसे निकालते हैं, जैसे आपसे कोई कहता है यहां पर हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप निकालिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ओवर वेक्टर बी, कोई क्या कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ओवर बी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां से आप, अगर कोई आपसे ये बात करता है तो आप कैसे निकालेंगे? इसको कर देंगे वेक्टर ए डॉट बी कैप। बी कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? बी कैप को अगर आप आगे लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। इस तरह से आप किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन मतलब बी का एक की तरफ झुकाव, बी का एक की तरफ झुकाव। तो बी का एक की तरफ झुकाव क्या होता है? बी कैप। तो अगर आपसे कोई कहता है प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी करिए, यानी वेक्टर ए को बी की तरफ झुकाइए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी करिए, या इसको अगर आगे लिखना चाहे तो कुछ और भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी। हाँ सही है। तो देखिए, अगर हमको कोई कहता है कि प्रोजेक्शन निकालिए वेक्टर ए का ओवर वेक्टर बी में, तो कैसे निकालेंगे? अगर आपसे कोई दो वेक्टर दिए हैं, इसका प्रोजेक्शन निकालने का रहा है, तो कैसे निकालेंगे? इसका वेक्टर ए कर दीजिए डॉट वेक्टर बी का कैप। वेक्टर बी के कैप को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन निकालेंगे, इस तरह से आप प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।